अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और उसका हमारा टॉपिक है कैबिनेट सिस्टम। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आज देखेंगे कैबिनेट सिस्टम क्या होता है। द कैबिनेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज़ अ सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ यूके। ठीक है, यूके गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसे हम कैबिनेट कहते हैं। द कैबिनेट इज़ अ कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये एक कोर है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी विच कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द होल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। ठीक है, एक बॉडी है जो पूरे एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है एंड गाइड्स द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर को भी उसके काम करने में वर्क काम। दीज आर द सिलेक्टेड बाय द दीज मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड बाय द किंग। देखें, ये ऐसे होता है जैसे हमारे पास भी कैबिनेट होती है, तो प्राइम मिनिस्टर जो अपने बंदे सेलेक्ट करता है वो उसे हम कैबिनेट कहते हैं। जो इसके इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं जिनके साथ वो मशवरा वगैरह करता है कोई एग्जेक्टिव मामलात में, और वो जो लेजिस्लेचर के भी जैसे मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं, इसलिए वो उनको भी लेजिस्लेशन के लिए भी जो भी कोई उनको देना होता है, कोई गाइडेंस देनी होती है, गाइडेंस उन्हें देती हैं। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर इन्हें सेलेक्ट करता है और फिर उसे उन्हें अपॉइंट जो है वो किंग करता है। इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, वो और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स को, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन के भी ये मेंबर होते हैं। एवोल्यूशन, हाउस ऑफ कॉमन के अलावा भी लोग हो सकते हैं इसमें। एवोल्यूशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम। द प्रीवी काउंसिल इज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ टू द मोनार्क। ठीक है, प्रीवी काउंसिल एक जो उनके पहले थी वो एक एडवाइजरी बॉडी थी मोनार्क के। इट्स मेंबर आर नोन एज प्रीवी काउंसिलर्स। ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे वो प्रीवी काउंसिलर कहते थे। द प्रीवी काउंसिल आफ्टर द ग्रोथ बिगेन टू नोन एज कैबल। ठीक है, जब उनको बड़ी उनकी एवोलेट हुई, ठीक है, और नाउ इट इज़ नोन एज कैबिनेट। और जो प्रीवी काउंसिल थी पहले, जो मोनार्क को पहले एडवाइस करती थी, वही एवोलेट होकर अब उसे हम कैबिनेट कहते हैं। नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द कैबिनेट इज़ द बॉडी ऑफ अनरिकॉग्नाइज बाय लॉ। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज बाय लॉ नहीं है, इसमें कहीं पे इनके रिटर्न लॉज में ये चीज़ नहीं लिखी हुई। इट एक्सरसाइज ऑन द बेस इज़ द बेस ऑफ कस्टम एंड कन्वेंशन। ठीक है, कस्टम बन गया, अब कन्वेंशन हैं उसकी बेस पे ये कल्चर। कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। द कैबिनेट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ड्राइविंग फोर्स है। एट द एंड ऑफ द जनरल इलेक्शंस द किंग और क्वीन इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। ठीक है, जो किंग और या क्वीन होती है वो मेजॉरिटी पार्टी के मतलब वो बंदे को उसको बुलाती है जो उनका लीडर होता है। एंड इन द हाउस ऑफ कॉमन हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है। एंड क्राउन आस्क टू फॉर्म द, और कानून से कहता है कि अपनी कैबिनेट बनाए। वो फिर कुछ नेम सजेस्ट करता है। ठीक है, और जो होता है ना किंग या क्राउन जो भी होता है, क्राउन जो होता है वो वहाँ पे उसे फॉर्मली अप्रूव करता है उसको। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ये बनाता प्राइम मिनिस्टर ही है, सिर्फ इसे जो अप्रूव है वो करता है। फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम। इंग्लैंड हैज़ गॉट द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वेयर द किंग इज़ नॉमिनल। वहाँ पे किंग जो है नेम का है, नॉमिनल है। एंड द रियल पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। जो रियल पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट। देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ कैबिनेट सिस्टम। एक्सक्लूशन ऑफ क्राउन फ्रॉम द कैबिनेट। द क्राउन डज नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग। अब वहाँ पे ये कन्वेंशन है कि क्राउन जो है वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, मतलब क्राउन जो है कैबिनेट से अलग होगा। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर दूसरा हमारे पास है। द प्राइम मिनिस्टर प्लेज द डोमिनेंट रोल इन कैबिनेट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट में डोमिनेंट रोल प्ले करता है। कैबिनेट इज फॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो जो है प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करता है। सीक्रेसी, अब जो मीटिंग्स अंदर होती हैं वो प्राइवेट में पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की जाती। ठीक है, प्राइवेट रखा जाता है, सीक्रेट रखी जाती हैं। नो लीगल स्टेटस। ठीक है, इसका अब कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, कोई भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, पर ये कन्वेंशन बेस्ड है। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द कैबिनेट मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ कॉमन इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। अब वो इंडिविजुअली भी हाउस ऑफ कॉमन को है, और हाउस ऑफ कॉमन में उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या एग्जीक्यूटिव का पावर्स है, क्या एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ है, और उनसे कलेक्टिवली पूछा जा सकता है, इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, कोई इंडिविजुअल को भी पूछा जा सकता है कि अच्छा ये कैबिनेट में बंदा बैठता है, ये अच्छा ये इस चीज़ का मिनिस्टर है, आप हमें बताएं। एंड दे आर लाइबल टू लॉ फॉर देयर एक्ट्स। ठीक है, और वो लाइबल है लॉ के लिए, अपने एक्ट्स के लिए। यूनिटी ऑफ कैबिनेट। यूनिटी ऑफ कैबिनेट इज आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द ब्रिटिश का सिस्टम। ठीक है, ये एक आउटस्टैंडिंग फीचर है। द कैबिनेट ऑलवेज एक्ट एज यूनिट। ठीक है, वो सब एक मिलके काम करते हैं। दे आर सपोज टू फेस द हाउस विद वन वॉइस। ठीक है, वो हाउस को फेस करते हैं वन वॉइस से। फंक्शन ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। पॉलिसी डिटरमाइन। कैबिनेट इज पॉलिसी फॉर्मेटिंग बॉडी। ठीक है, पॉलिसी डिटरमाइन करती हैं लोग, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। द कैबिनेट डिस्कसेज एंड डिसाइड्स ऑल सॉर्ट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये जो है कैबिनेट करती है। एग्जेक्टिव फंक्शन। द कैबिनेट फार्मुलेट्स द जनरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो जनरल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की उसको करती है। इट डिटरमाइन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड वॉर एंड पीस। फॉर जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी उसको भी देखेगी, वॉर एंड पीस को देखेगी। ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द कैबिनेट। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होंगे एग्जीक्यूटिव के, जो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होते हैं वो कैबिनेट करती है। लेजिस्लेटिव फंक्शन। द कैबिनेट कंट्रोल्स द लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज है उनको भी कंट्रोल करती है। द पार्लियामेंट इज समन्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट बाय द किंग। अब के जो कैबिनेट है किंग कब उसको समन करता है पार्लियामेंट को, जब कैबिनेट उसको एडवाइस करती है, क्योंकि ये एडवाइजरी बॉडी है।
द स्पीच ऑफ द किंग इज़ इन पार्लियामेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट। जो अब उसने किंग ने वहाँ पे स्पीच करनी है वो भी पार्लियामेंट में, वो भी क्या जो है कैबिनेट बनाती है। कैबिनेट एक्सप्लेन ऑल बिल्स विच आर पास इन द पार्लियामेंट। जितने भी बिल हैं कैबिनेट उससे एक्सप्लेन करती है। कैबिनेट गाइड्स द लीडर एंड द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। गाइड्स द लीडर ऑफ द हाउस इन द, लीडर ऑफ द हाउस जो है ना, मतलब लीडर ऑफ द हाउस से ही कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, इसको भी गाइड करती है। फाइनेंशियल फंक्शन, द कैबिनेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। फाइनेंशियल, इट प्रिपेयर्स द बजट, बजट को बनाती है, एंड कंट्री ऑफ द कंट्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल एक्सपेंडिचर। जितने भी एक्सपेंडिचर्स आने इस साल की क्या बजट है सारा कुछ कैबिनेट में पहले बनता है। उसके बाद जुडिशियल फंक्शन, जजेस और द इंपॉर्टेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ कोर्ट बाय द किंग, ठीक है। अब किंग उन्हें अपॉइंट करता है, पर उसकी जो एडवाइस होती है वही कैबिनेट होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किंग कोई कैबिनेट के अलावा कोई काम करेगा, कैबिनेट के एडवाइस के बगैर कोई काम करेगा तो उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे। द रूल्स ऑफ एंड द रेगुलेशन फॉर द जुडिशरी आर प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट। जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है कैबिनेट बनाती है। द पावर ऑफ द पैडन एक्साइड बाय द किंग ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। फिर यहाँ पे वही है कि किंग जो भी किंग को जो भी काम करेगा उसकी वो सारी पावर्स बेसिकली हैं कैबिनेट के पास, सिर्फ किंग वहाँ पे नॉमिनल है एक तरह का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कैबिनेट सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। थैंक यू वेरी मच।